दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगे पानी। तो ऐसा तो कहीं वेद पुराण में लिखा हुआ नहीं है कि कम्बल बरसता है, वो तो बादल बरसता है। लेकिन भीतर की घटना को देख करके ध्यान के माध्यम से, तीसरी आंख से देख करके समाज को बतलाया। ठीक उसी तरह से दरिया साहब भी अपने भीतर ध्यान के माध्यम से प्रभु से तार जोड़ करके जो भी उनको मिला वह समाज में रखा। ऐसा पुस्तक नागर में रटा वहीं बिक जाए, लिया खरीद सो जय गुरु बंदे, घर घर दिया नचार बंदे, घर घर दिया नचार। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। मैं अखिलेश राजभर। इस समय मैं नागले गांव, पोस्ट कामन, तालुका वसई, जिला पालघर, महाराष्ट्र में है हम इस समय। और यहाँ पे सत्संग और भजन का कार्यक्रम हो रहा है। आज अंतिम दिवस है और यहाँ पे हमने यहाँ की जो जनता आज भजन सत्संग सुनने आई, उनसे हमने कुछ जवाब सवाल किए। उसमें से जवाब हमें मिला कि पहले के जो महात्मा हुआ करते थे वही छवि, वही गुण आज जय गुरु बंदे जी महाराज के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे कबीर दास जी और दरिया साहब जी जो उल्टी वाणी बोलते थे, आज वैसी ही वाणी से जय गुरु बंदे जी महाराज के मुख से सुनने को मिलता है। तो जानना चाहेंगे, हमारे साथ गुरु बंदे जी महाराज जी हैं। आइए जानते हैं कि पहले के जो महात्मा हुआ करते थे आज वो गुण आपके अंदर आया है। गुरु जी क्या कहेंगे? सबसे पहले राजभर एक्सप्रेस अखिलेश राजभर जी, आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, जो कि अपना अमूल्य समय निकाला है इस आध्यात्मिक भजन सत्संग एवं उल्टी बाणी जैसे पैगाम को जन जन के बीच में पहुंचाने का जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। इसलिए पुनः मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद देता हूं। सर क्या कहेंगे, आज हमने यहाँ की जनता से राय लिया कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने आपका नाम लिया और कह रहे हैं कि जैसे दरिया साहब और कबीर दास जी थे, आज उनकी झलक आप में दिख रही है। देखिए, पहले के समय में इस धरती पर जब कबीर दास जी ने आकर के रूहानी मंडल की बात, ध्यान साधना की बात, उनके ज़माने में भी वेद पुराण शास्त्र रहा करता था, लेकिन उनको तपस्या के माध्यम से, ध्यान समाधि के माध्यम से जो प्रभु से तार उनका जुड़ गया था, उनको अलग से आवाज़ें मिलती थी, शब्द मिलता था। उसी शब्द को ध्यान से निकल करके समाज को सुनाया करते थे, जिसको उस जमाने में नाम रखा था उलटभांसी, जो कहीं वेद में, पुराण में, शास्त्र में लिखा हुआ नहीं था। जैसे दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगे पानी। तो ऐसा तो कहीं वेद पुराण में लिखा हुआ नहीं है कि कम्बल बरसता है, वो तो बादल बरसता है। लेकिन भीतर की घटना को देख करके ध्यान के माध्यम से, तीसरी आंख से देख करके समाज को बतलाया। ठीक उसी तरह से दरिया साहब भी अपने भीतर ध्यान के माध्यम से प्रभु से तार जोड़ करके जो भी उनको मिला वह समाज में रखा। और कबीर साहब के भी ज़माने में तमाम महापुरुष रहा करते थे, बहुत अच्छे अच्छे पैगाम दिया करते थे, लेकिन कबीर जैसा वाणी नहीं था, क्योंकि कबीर साहब की वाणी ध्यान तपस्या की, आत्मज्ञान का था, और बाकी लोगों की वाणी वेद पुराण शास्त्र का लिखा हुआ था। ठीक उसी तरह से दरिया साहब के ज़माने की बात है। दरिया साहब के भी ज़माने में तमाम महात्मा थे, बहुत अच्छा अच्छा पैगाम सुनाया करते थे, लेकिन वेद पुराण शास्त्र कहीं लिखित बात थी, और दरिया साहब के बाद भीतर के ज्ञान था, परमात्मा से जुड़ने वाला ज्ञान था, इसलिए उनका भी पैगाम आला था। आज भी तमाम महापुरुष हैं, बहुत अच्छे अच्छे बात सुनाते हैं, लेकिन सब कहीं न कहीं वेद पुराण, गीता, रामायण, कुरान में लिखा हुआ है। और जो जैसा कि आपने जनता के बीच से या जनता के मुखारबिंद से सुनने को मिला है, वह सुनने को सही है। इसलिए सही है कि जो आज सुनाई दे रहा है जनता को, समाज को, वही तो लोग कह सकते हैं। अब जो सुनाई न दे
भला वो कैसे कहेंगे? जैसे मैं उल्टी बाणी सुनाता हूं जो कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है। वो कैसा है? ऐसा पुस्तक नागर में रटा वहीं बिक जाए, लिया खरीद सो जय गुरु बंदे, घर घर दिया नचार बंदे, घर घर दिया नचार। इसका मतलब हुआ कि आज संसार में वेद, पुराण, बाइबिल, शास्त्र, उपनिषद, ये सब ऐसा अजब गजब का पुस्तक है कि जो मनुष्य इसे रट लेता है वह ज्ञानी बन जाता है संसार में, समाज में। उसी को हम लोग बहुत अच्छा, बहुत बड़े ज्ञानी मान जाते हैं और संसार में उसकी कीमत लग जाती है, वो बिकना शुरू हो जाता है और हम लोग खरीदना चालू कर देते हैं। लेकिन जिसने खरीदा उसी का जीव 1,84 में दौड़ भाग लगाता है। मतलब यह हुआ कि वह तो पुस्तकी ज्ञान बता रहा है, धार्मिक ज्ञान बता रहा है, अभी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सुना रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान तो तपस्या के द्वारा मिलता है और धार्मिक ज्ञान तो वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में लिखा हुआ पाया जाता है। तो जिसके अंदर ध्यान है, जो शरीर के भीतर जाते हैं, वही भीतर की बात सुनाएंगे, और जिसके पास ज्ञान है वो वेद पुराण की ज्ञान पढ़ करके, रट करके सुनाएंगे। समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को अपने अपने मन के अनुसार, दिल के अनुसार नहीं, अपने अपने मन के अनुसार जिस भी महात्मा की वाणी आप सुनते हैं आप सुने, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए तो आपको खोजना पड़ेगा कि ऐसा कौन आला फकीर है जो भीतर की राज, प्रभु से जुड़ने वाली बात बतलाए और उनसे हम जुड़ जाएं ताकि मेरा कल्याण हो जाए। केवल मन की सुनेंगे, मन मुताबिक आप महात्मा चुन लिया है तो फिर आप भी 84 लाख में भ्रमण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो गुरुजी ने आपको जो अच्छी अच्छी बातें बताई, आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ताकि उनको समय दे सके और जब आ जाइए, एक बार आ जाइए ना। हमारी बात को ध्यान में निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। जब सरकार मंचासीन हो जाएंगे तो इसके बाद सारे कार्यक्रम को रोक दिया जाएगा और केवल जो पूरा समय सरकार के लिए रहेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिसे भी अपने भाव स्वरूप भजन प्रस्तुत करना है वो आकर के भजन के लिए नाम लिखा दे, ताकि हम एक व्यवस्थित ढंग से सबको समय दे सके और इस स्थापना दोनों अपने दोस्त हैं ना, वो ही आए थे एक बीच में उस दिन कैंप भी लगवाया था ना, यहाँ पे कैंप था। ऑपरेशन भी फ्री करके दे देंगे और गाड़ी भी यहाँ आएगी लेके जाएगी। चश्मा कम
नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।